दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए खास बस सेवा यू स्पेशल फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये बस सेवा पहली बार 1971 में शुरू हुई थी और अब इसे नई ऐसी इलेक्ट्रिक बसों के साथ फिर से चलाया जाएगा। ये बस खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी और ऑफ कैंपस कॉलेजों के लिए चलाई गई हैं। इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और रेडियो जैसी सुविधाएं होंगी। रेडियो में छात्र अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकेंगे। मासिक पास की कीमत सिर्फ 50 रुपए होगी, जिसमें नॉर्थ और साउथ कैंपस के बीच यात्रा सस्ती और आसान होने वाली है। ये बस सेवा छात्रों के लिए कॉलेज आने जाने के लिए आसान, सुरक्षित और आरामदायक होगी और इसका शुभारंभ भी आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। बड़ी ये यू स्पेशल, जिसकी चिंता ना पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने की, ना कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे खुशी है कि जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो रौनक बढ़ाई, जिसमें यू स्पेशल के माध्यम से बच्चे घर से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से घर तक आ जा पाएंगे। कॉलेजेस में इस बहुत ही सेफ, इकोनॉमिक और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनका आना जाना होगा। ये ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को वही पुराना सम्मान, वही पुरानी एनर्जी देने का काम है, बल्कि दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को भी स्वच्छ हवा देने का काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर से यू बसों को फ्लैग ऑफ किया है। जो सेवा 2020 में कोविड के बाद रुक गई थी, आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उसे वापस से शुरू किया है और पहली खेप में 20 बसों को चलाया गया है। कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है ये बस। एयर कंडीशनर है, पैनिक बटन लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। स्टूडेंट्स अपने पसंद के गाने भी सुन सकते हैं। ये तमाम सुविधाओं से लैस ये बस है और खास तौर पर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और मेट्रो स्टेशन को इससे कनेक्ट किया है। स्टूडेंट्स को लेकर के ही ये बस चल रही है। शुरुआत में मासिक किराया 50 रुपए रखा गया है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना अच्छा उन्हें लग रहा है ये बस का, जब यू बसेस का यू टर्न एक बार फिर से हुआ है। कहां से आते हो आप? मैं तिलक नगर। काफी दूर पड़ता है यूनिवर्सिटी, सब ऐसे में ये बस चल रही है तो कितना सहूलियत आपको लगती है? आज शुरू हुई है, अब देखेंगे जैसे। कहां से आते हो आप? मेरा तो बगल में ही है, बट ये स्टार्ट होने से मेरे फ्रेंड्स लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, दूर से जिनको आना है, और फेयर भी कम है और सेफ्टी भी है। जैसे सेफ्टी मेजर्स हैं सारे, तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा ये। स्टूडेंट्स की क्लासेस के टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए इन बसों की शुरुआत की गई है। अब मतलब आपकी क्लास का टाइम अगर 10 बजे होगा तो 10 बजे भी आपको, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मेट्रो स्टेशन पर काफी देर तक आप लोग वेट करते हैं, टुक रिक्शा, ई रिक्शा मिलेगा तब आएंगे, तो ऐसे में कितना आपको लगता है बेनिफिट? फर्स्टली तो फेयर बचेगा, सेकेंडली टाइम भी बचेगा, क्लासेस में लेट नहीं होंगे तो फिर अच्छे से पढ़ाई भी होगी, तो ये फायदा होगा। कहाँ से आए हैं, किस कोर्स में एडमिशन लिया है? मेरा पीएससी में, और मैं वैसे राजस्थान से हूँ, यहाँ पे मुखर्जी नगर में रहती हूँ। अच्छा, मुखर्जी नगर किस कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। कितना दूरी पड़ती है आपको? वैसे 15-20 मिनट लगते हैं मेरे को। ऐसे में बसों के आने से कितना फायदा आपको लगता है कि होगा? सेफ्टी वो सबसे सही मेरे को होता है, देर तक क्लासेस चलती हैं, अकेले जाना पड़ता है तो इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, मतलब जैसे नॉर्मल पीपल्स के साथ थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता, स्टूडेंट्स के लिए अगर ये है तो आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा ये। आपको क्या बेनिफिट्स इसके नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि बारिश के टाइम पे काफी बेनिफिट होगा इससे। सर्दी, गर्मी, बरसात हर चीज से बचाएगी। वेदर कंडीशन तो दिल्ली की आपको पता ही, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी। बारिश के टाइम पे एक्चुअली है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी इतनी नहीं होती, तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट होगा, और डेली तो होगा ही होगा। फिर कितना बेनिफिट लगता है होने वाला? बेनिफिट लगता है ये टाइम सेव करने ऐसे भी बहुत कम है, 50 रुपीज का मंथली पास बनेगा। यस, तो बहुत ही इफेक्टिव और इकोनॉमिक भी रहेगा हमारे लिए, और टाइम सेव कर आने जाने में 50 से तो ज्यादा ही पैसे। हाँ जी, लग जाते हैं बहुत। कहाँ से आते हो? शक्ति नगर की तरफ से आता हूँ। कौन से कॉलेज में हो? हिंदू कॉलेज। कितनी दूरी पड़ती है? तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइमिंग का अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग पास रहते हैं तो कुछ लोग काफी दूरी पर रहते हैं, जो दूर रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। जी हाँ, सही कह रहे हो आप। जैसे मैं सुभाष नगर से आता हूँ, मेट्रो से आने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। ना लगभग 1.5 से 1.25-2 घंटे लग जाते हैं, और मेट्रो भी बहुत बदलनी पड़ती है। सीधी बसें अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, अब मेरे को लगता है कि वेबसाइट पे देखेंगे तो पता चल सकता है कि कौन सी सीधी बस है। ट्रैक भी किया जा सकता है, सीधी बसों का पता चल जाएगा। कॉलेज टाइम पे भी पहुंचाएगा तो बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी। क्लास फ्रेंडली भी है, मतलब बोले तो क्लासेस के टाइम के अकॉर्डिंग भी बसें मिल जाएगी।
जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन घर कैसे पहुंचे उसकी भी टेंशन नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, अब टाइम पे पहुंचाने की कह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मेट्रो से भी बहुत बार लेट हो जाता हूँ मेट्रो से। देखिए स्टूडेंट्स को खास तौर पर और सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा क्योंकि 2-2 घंटे ट्रैवल करके स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, क्लास शुरू हो जाती है या क्लास देर से खत्म होती है तो रात हो जाती है उनको पहुंचने में। ऐसे में अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी सेफ्टी के लिहाज से ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं कि यू बसेज की एक बार दिल्ली में फिर से वापसी हो चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज यू स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाई है और सबसे पहले आज 20 बसों का उद्घाटन इस दौरान किया जा रहा है। ये जो सेवा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए थी वो काफी समय से बंद पड़ी थी और आज इसे फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है। पहले खेप में 20 से ज्यादा बसों को चलाया जा रहा है। ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर बस है, पैनिक बटन इनमें लगा है, सीसीटीवी लगा है। खास तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की क्लासेस के टाइमिंग को ध्यान में रख करके इन बसों का संचालन किया जाएगा। बात करें तो इसमें पहले 20 एसी बसें हैं, फिर 30 डीजल संचालित बसें हैं जो कि 12 मीटर की बसें हैं, वहीं 20 बसें 9 मीटर लंबी और छोटी बसें हैं जो कि 25 रूटों पर शुरुआत में संचालित की जाएंगी। इसमें स्टूडेंट्स के लिए खास सुविधाएं की गई हैं। उनके जो भी क्लासरूम प्रोग्राम्स होंगे उनको भी यहाँ पर रेडियो के जरिए, स्पीकर्स के जरिए अनाउंस किया जाएगा और वो रेडियो पर अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए व्हाट्सएप के जरिए जो है वो मैसेज भी जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्थ एवं साउथ कैंपस के बीच का सफर आसान होगा। लगभग 1200 से ज्यादा छात्र डेली इन बसों में सफर कर पाएंगे और एक हिसाब माने तो लगभग 400 से 500 निजी वाहनों का जो बोझ है सड़कों पर वो पूरी तरह से कम होगा। सबसे पहले नरेला से पटेल चौक, पश्चिम विहार से किरोड़ीमल कॉलेज, ओखला से खालसा कॉलेज, वसुंधरा एनक्लेव से अमर कॉलोनी कैंपस, मुकरबा चौक से हिंदू कॉलेज और बदरपुर बॉर्डर से अरविंदो कॉलेज, ऐसे प्रमुख 25 रूट शुरुआत में निर्धारित किए गए हैं जिन पर ये बसें चलाई जाएंगी और स्टूडेंट्स को इन बसों से खासा लाभ मिलने जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉलेज का, क्लासेस का टाइमिंग ध्यान में रखते हुए इन बसों का आज रेखा गुप्ता की तरफ से फ्लैग ऑफ किया गया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।